हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीआर स्टडी एरिया में। आज हम बात करेंगे भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया, जो कि 5 प्रक्रिया है। उसमें से आज हम लोग देखेंगे अंतर्ग्रहण इनिजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इनिजेशन के बारे में, यानी अंतर्ग्रहण। तो इनिजेशन यानी अंतर्ग्रहण जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण की क्रिया को इनिजेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब जीव जो भोजन ग्रहण करता है, तो भोजन यानी ग्रहण करने का मतलब कि खाना, तो उसी प्रक्रिया को जो है इनिजेशन इंग्लिश में और हिंदी में अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये इनिजेशन यानी अंतर्ग्रहण की जो क्रिया होती है, तो इसमें आहार नाल के बहुत सारे अंग जो है भाग लेते हैं। तो आइए उसको बारी बारी से देखते हैं। ये है मुख, यानी कि मुख जो है हमारे चेहरे का मुख द्वार है, या इसी को दरवाज़ा भी कहिए। इसी के द्वारा यानी कि मुख के द्वारा ही जो भोजन होता है हमारे मुंह के अंदर में जाता है। चलिए तो अब देखते हैं मुख गुहा के बारे में। तो मुख गुहा जो है यह आहार नाल का पहला भाग है, और यह जो होता है ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। और हमारे मुख गुहा को बंद करने के लिए देखिएगा तो 2 मांसलोट होता है, एक ऊपर में होता है और एक नीचे में होता है। और ये दोनों मांसलोट जब आपस में सटता है तो हमारा मुख गुहा बंद हो जाता है, और जब दोनों एक दूसरे से हटता है तो मुख गुहा जो हमारा खुल जाता है। उसके बाद यह जो है दांतों को आगे की ओर से जो होता है ढके रहने का काम करता है। मुख गुहा के अंदर के ऊपर वाले भाग को, जिसको हम तालू कहते हैं, और बगल वाले भाग को गाल कहते हैं। और तालू जो हमारा होता है मुख गुहा का ऊपर वाला भाग, तो उसके अगला भाग देखिएगा तालू के आगे वाला भाग, तो वह जो होता है कड़ा होता है, जिसको हम लोग कठोर तालू कहते हैं। और उसके पीछे वाला भाग को देखिएगा तो वह जो होता है मुलायम होता है, जिसको हम लोग उसको कोमल तालू कहते हैं। और इस कोमल तालू के मध्य में एक कोमल मांसल भाग लटका हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग घाटी या यूबुला कहते हैं। और इसके तीनों ओर एक एक जो होता है ग्रंथिल उभरा रहता है, जिसे टॉन्सिल कहते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका मुख गुहा का यहाँ पर पिक्चर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताएं कि मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसलोट होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला, ये ऊपर वाला ओठ है। उसके बाद ये देखिए ये नीचे वाला है। उसके बाद आप लोगों को बताए थे यानी कि मुख गुहा के ऊपर वाला भाग जिसको तालू कहते हैं, तो तालू का अगला वाला भाग देखिए जिसको कठोर तालू कहते हैं, ये वाला देखिए। उसके बाद बताए थे उसके पीछे वाले भाग को मुलायम तालू कहते हैं, तो ये देखिए आपका मुलायम तालू हो गया। उसके बाद बताए थे कि सॉफ्ट तालू यानी मुलायम तालू के बीच में एक ग्रंथिल उभरा रहता है, लटका हुआ रहता है, जिसको हम लोग यूबुला कहते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया यूबुला। और उसके बाद बताए थे कि यूबुला के तीनों ओर एक एक ग्रंथिल उभरा हुआ रहता है, जिसको टॉन्सिल कहते हैं। तो ये देखिए ये आपका जो है टॉन्सिल हो गया। तो इस तरीके से आप पिक्चर के माध्यम से समझ लिए। अब आगे देखते हैं। ये रहा आपका मनुष्य का मुख गुहा। एक और पिक्चर है, इसके माध्यम से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है। यानी कहने का मतलब कि मनुष्य के मुख गुहा में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है, आइए उसको देखते हैं। तो जीभ, दांत और लार ग्रंथि, यानी मनुष्य के मुख गुहा में ये 3 चीज़ें पाई जाती है। जीभ पाई जाती है, दांत पाई जाती है और लार ग्रंथि पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जीभ के बारे में जो है देखेंगे। तो जीभ मुख गुहा के सतह पर एक चौड़ी
कोमल मांसल रचना होती है जिसे जीभ कहते हैं। यानी मुख गुहा जो हमारा मुंह के अंदर में होता है, तो सतह का मतलब नीचे वाला भाग, तो उसमें देखिएगा कि एक चौड़ा मुलायम मांसल रचना होता है, उसी को हम जीभ कहते हैं। और यह जीभ जो होता है आगे की ओर स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कहने का मतलब इस जीभ का जो अगला हिस्सा है ना, तो इसको जिधर घुमाइएगा उधर घूमेगा, लेकिन इसका पीछे वाला जो सतह होता है यानी पीछे से यह स्वतंत्र नहीं होता, यह जुड़ा हुआ रहता है। इस जीभ के ऊपरी सतह पर देखिएगा कि एकदम दाना दाना जैसा एकदम छोटा छोटा रचना होता है, जिसको हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं। और इसी स्वाद कलिका के द्वारा मनुष्यों को भोजन के अलग अलग स्वाद, जैसे कि मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा का पता चलता है। अब हम लोग अनेक प्रकार के भोजन खाते हैं, तो भोजन जो होता है सब तो एक ही स्वाद का नहीं होता है, सब अलग अलग स्वाद का होता है। तो देखिएगा कि इस जीभ के जो ऊपरी सतह पे जो छोटका छोटका दाना था, अंकुर था, तो वह दाना अंकुर क्या किया, इस स्वाद लेके और हम लोग को स्वाद जो होता है उसको पहचानवाने का काम करता है। अब जीभ का कार्य देखते हैं। तो पहला है जीभ का कार्य, भोजन को जब हम चबाते हैं तो चबाने के समय जो खाद्य पदार्थ होता है, उस खाद्य पदार्थों को हमारे सभी दांतों के बीच यही जीभ जो है भोजन को फैलाने का काम करती है। दूसरा काम देखते हैं जीभ का। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। यानी कि जीभ जब तक गति नहीं करेगा तब तक भोजन को हम लोग निगल ही नहीं सकते हैं, और जीभ जब गति करेगा तो हम लोग भोजन को आसानी से निगल जाएंगे। उसके बाद तीसरा कार्य है, जीभ जो है दांतों के भीतरी सतह को साफ एवं चिकना रखने का काम करती है। ये रहा आपका जीभ का चित्र। यहाँ पे देखिए, यानी कि इस जीभ के चित्र से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए जीभ पर आप अनेक छोटे छोटे दाने दाने जैसे रचना दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग जो है टेस्ट बर्ड इंग्लिश में और हिंदी में स्वाद कलिका कहते हैं। और ये देखिए इधर टेस्ट एरियाज ऑन टंग, यानी जीभ के किस किस क्षेत्र से, किस किस हिस्से से हम लोग भोजन के कौन कौन सा स्वाद ले पाते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब लार ग्रंथि के बारे में देखते हैं। तो मनुष्य के जो मुख गुहा होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अब वो 3 जोड़ी लार ग्रंथि कौन कौन है, आइए उसको देखते हैं। तो पैरोटिड लार ग्रंथि, तो यह लार ग्रंथि जो होती है कान के जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। दूसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, यह लार ग्रंथि जीभ के नीचे दोनों बगल एक एक संख्या में पाई जाती है। तीसरा देखते हैं सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, यह जो है जबड़े के नीचे पाई जाती है। अब देखते हैं भोजन चबाते समय लार ग्रंथि से लार निकलता है, और लार में 99.2% जल, 0.5% खनिज लवण एवं 0.3% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसा हम ये बोल सकते हैं लार, जल, कार्बनिक पदार्थ, म्यूकस, लाइसोजाइम एवं एंजाइम के मिश्रण होते हैं। लार में एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे टाइलिन कहते हैं, जो भोजन के स्टार्च से मिलकर उसे डेक्स्ट्रीन तथा माल्टोस में बदल देता है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उस रोटी चावल में क्या होता है कि स्टार्च पाया जाता है, और जैसे हम उसको खाते हैं, चबाते हैं, तो हमारे लार में तो टाइलिन नामक एंजाइम है, तो वो टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, स्टार्च से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया कराने के बाद डेक्स्ट्रीन और माल्टोस बनाता है। तो ये जो माल्टोस होता है मीठा होता है, इसीलिए जब हम लोग रोटी और चावल खाते हैं तो हम लोग को मीठा मीठा रोटी चावल स्वाद में लगता है। अब लार का कार्य क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो पहला है लार जो होता है भोजन को मुलायम एवं गीला एवं लसदार बनाने का काम करती है। दूसरा, यह मुंह के भीतर की गंदगी को साफ करने का काम करती है। लार घुलनशील पदार्थ को घुलाकर स्वाद का बोध कराते, यानी कहने का मतलब जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को मुलायम बनाता है, गीला बनाता है, उसको घुलाकर स्वाद का हम लोग को पता कराने का काम करती है। तो चलिए
आज तक इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दांत के बारे में। एक और है दांत जो मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।